तो गाइस कैसा लगेगा आपको जब कोई आपसे है ना सुनसान सड़क पे आके पूछे कि मैं क्या खूबसूरत दिख रही हूँ आपको। और अगर आप हाँ बोलोगे तो भी आप मारे जाओगे, और ना बोलोगे तो भी आप मारे जाओगे। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम एक भूतिया चुड़ैल के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस ये स्टोरी सुनाने वाले हैं अनीस भाई। तो गाइस अनीस भाई आप सुनाएंगे। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो कि हर किसी यूट्यूबर की होती है। तो जल्दी से नीचे जाइए और ये वाला जो बटन दिख रहा होगा लाइक का, उसे दबा दीजिए। और ये वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, इसे भी दबा दीजिए। और जो उसके साइड में दिख रहा होगा उसे भी हिला दीजिए, घंटी का बटन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये स्टोरी है जापान की एक जानी मानी डेमन की, जिसका नाम लेने से भी जापान के लोग कतराते हैं। और मतलब वो उस नाम से भी डरते, और वहां पर कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। तो कुछ ही सा क्यों ना। तो गाइस, एक बार एक मधु नाम की औरत थी और उसका 14 साल का बच्चा था, जिसका नाम था विवेक। तो उसके जो मधु के हस्बैंड था, उनका देहांत हो गया था लगभग 6 महीने पहले। तो जो मधु थी वो पैसों पैसों की जरूरत के चक्कर में वो एक कंपनी थी जिसमें काम करती थी। तो वो क्या, कंपनी ने फिर मधु को अपने जापान भेजा था। उनके कुछ क्लाइंट थे जिनको इस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बताना था, तो मधु को उधर जापान भेजा था। तो गाइस, जो विवेक था उसकी पढ़ाई भी चालू थी। तो फिर जो कंपनी वाले थे उन्होंने जो जापान में ये कोचिंग उसकी शुरू शुरू करवाई ताकि उसकी पढ़ाई रुके नहीं। तो फिर वो दोनों गए जापान। तो जो विवेक था वो जापान में रोज कोचिंग जाता था। तो फिर उसकी मम्मी उसको रोज पिक करने आती थी, उसको लेने आती थी और उसको छोड़ने भी आती थी। तो फिर वो जो जो आप जाते हो जापान में तो लेट नाइट तक भी कोचिंग सेंटर में जो अपने पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो विवेक था उसको भी रात रात तक पढ़ाई करने की मतलब थोड़ी आदत लग गई थी। तो फिर वो भी रात रात को आता था। तो फिर जो उसकी मम्मी थी वो भी उसको रोज लेने आती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो वर्कलोड ज्यादा होने के कारण फिर उसकी मम्मी उस दिन उसको लेने नहीं आ सकती थी। पर फिर जो विवेक था वो तो अपने डेली की तरह कोचिंग गया। फिर जो विवेक था वो अपने जापान जापान की बस थी जिसमें बैठा, और उसने देखा कि उस बस में कोई था ही नहीं। और जो बस का कंडक्टर था उसने पीछे मुड़ के देखा और बोला कि तुम अभी तो अकेले जा रहे हो, पर आते समय अकेले मत आना। ये बोला विवेक। और विवेक था, उसने बोला कि हाँ मेरा एक दोस्त है, हम दोनों साथ में ही आएंगे इधर। तो फिर विवेक गया कोचिंग, और जो विवेक ने जाकर देखा कि उसका दोस्त तो उस दिन आया ही नहीं। तो फिर विवेक को थोड़ा डर लगने लग गया कि अब मैं घर से जाऊंगा, मेरी मम्मी भी मेरे को लेने नहीं आएंगे। ऐसा ऐसा उसको थोड़ा डर लगने लग गया। फिर विवेक की फिर कोचिंग खत्म हुई और लगभग 11 बज गई कोचिंग को खत्म होते हुए। तो फिर जो विवेक था उस समय तो उसके 3-4 फ्रेंड थे, पर वो कोचिंग के आसपास ही रहते थे। इसलिए फिर जो थोड़ी बहुत बाहर निकले कोचिंग के बाहर और थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती की। और फिर विवेक को अकेले घर जाना था। और फिर वो उसको थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था। फिर वो थोड़ा बहुत उसने फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और उसने थोड़ा बहुत आगे जाते जाते सोचा कि मैं फालतू में डर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचा उसने। फिर थोड़ा बहुत आगे गया विवेक, और उतने में उसको किसी ने पुकारा, उसका नाम लिया किसी ने। फिर वो रुक गया। वो रुका इसलिए नहीं क्योंकि उसको कोई पुकार रहा है, वो रुका इसलिए क्योंकि उसके आसपास कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। ना कोई आदमी ना कोई औरत, कोई भी नहीं। फिर वो पीछे मुड़ा, उसने पीछे मुड़ के देखा कि एक औरत जो कि लाल कपड़ों में और मुंह पे मास्क बांध के रखा है, और उसके बाल थोड़े आगे। और उसने उससे बोला, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ तुम्हें? तो विवेक था, वो थोड़ा बहुत तो शौक में रह गया कि ये मुझे यहाँ खड़े होकर ये भी पूछ रहे कि मैं सुंदर लग रही हूँ। फिर विवेक थोड़ा सा पीछे, 2 कदम पीछे लिया उसने, और उसको पूरी तरह से देखा और बोला कि हाँ तुम सुंदर लग रही हो। फिर जो औरत थी वो मास्क के पीछे थोड़ी बहुत हंसी,
तो विवेक को मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा था। तो फिर इतने में फिर उस औरत ने अपना मास्क हटाया और उसके बाल अचानक से आगे आ गए, और मतलब थोड़ी बहुत हवा भी चल रही थी तो वो बाल ज्यादातर आगे नहीं रहे और वो बाल हवा के कारण पीछे उड़ गए। और उसने उस औरत का मुंह देखा और वो विवेक पूरा शोक में रह गया। क्या आप सोच सकते हो उसका मुंह कैसा होगा? उसका मुंह था पूरा कटा हुआ, यहाँ से पूरा कटा हुआ मुंह था उसका। और फिर जो विवेक था वो डर के कारण नीचे गिर गया। और फिर जो औरत थी उसने विवेक को मतलब कॉलर से पकड़ के उठाया और फिर पास में लेके आ पूरे मुंह के पास में ले आया पूरे मुंह के पास में लेके आई। फिर उसने पूछा कि क्या अब मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूँ? फिर विवेक पूरा डर गया और फिर वो बोलने ही वाला था वो बोलने ही वाला था। इतने में पीछे से एक कार की आवाज आई। वो कार उसके पास में आके रुकी और उसके अंदर से एक औरत निकली, और वो औरत थी उसकी मम्मी यानी मधु। फिर वो जैसे ही बाहर निकली उसने 3 बार बोला पोमेड पोमेड पोमेड। वो जो आइडेंटिटी जो डेमन थी वो ये 3 शब्द सुनते ही अपनी नाक पकड़ी और वो भागने लगी। और फिर जो विवेक था वो ये सब देख के बेहोश हो गया, और फिर उसकी मम्मी उसको उठाई और घर पे लेके आई। और फिर जो विवेक था वो थोड़ा बहुत मतलब तो उसकी मम्मी ने थोड़ा बहुत उसको पानी डाला और वो थोड़ा बेहोश हो गया था। फिर इसको धीरे धीरे होश आया और फिर जो उठा और उठते उसने पूछा कि ये सब क्या हुआ और आप वहां पर कैसे आए, और वो जो औरत थी वो कौन थी, उसको मुंह बटा हुआ कैसे था। उसने ऐसे हजारों सवाल पूछे। फिर उसकी मम्मी ने बोला अभी तू थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं तुझे आराम से बताती। फिर अगला दिन हुआ और फिर उसने अपनी मम्मी से पूछा कि अब तो बताइए वो कौन थी क्या थी। फिर उसकी मम्मी ने उसको बिठाया और उसको सारी बात बताई कि ये एक डेमन है जो कि मतलब सब लोगों से पूछती है कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं। फिर अगर अब तुमने हाँ बोला तो भी तुम्हारा हाल उसकी तरह कर देगी, उसका जैसे मुंह कटा हुआ है वैसे तुम्हारा भी मुंह कर देगी। और अगर ना बोला तो भी तुम्हारा वही हाल करेगी। तो अगर तुम भागे तो भी तुम्हारा वही हाल करेगी। जो उसकी मम्मी थी उसने जो खुशीसा की ओना नाम की जो डेमन थी उसकी जो बेक स्टोरी थी वो सुनाई। ये बहुत पहले की बात है जब पूजिसा की ओना डेमन ने थी और मतलब एक इंसान थी, और वो उस समय की बहुत खूबसूरत लेडी थी। और उसको मतलब थोड़ा बहुत अपने खूबसूरती में थोड़ा बहुत घमंड भी था। तो फिर उसकी शादी हुई एक समुराय से जो कि समुराय था। सॉरी फिर जो कुचिसा की ओना थी उसकी शादी हुई एक समुराय से। तो फिर मतलब उनकी शादी वो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश थे। तो फिर एक बार क्या जो कुचिसा के ओना का हस्बैंड था जो समुराय था, फिर जो कुचिसा के ओना का हस्बैंड था उसको अपने युद्ध के लिए बहुत दूर जाना था बाहर, और मतलब उसका आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। मतलब अब आएगा उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था। वो सिर्फ जो कुचिसा की ओना थी उसको बता के गया था कि मैं बस जल्दी आऊंगा। फिर जो कुचिसा की ओना थी वो मतलब उसका इंतजार करते लगभग 2-2.5 महीने हो गए। और फिर उसने सोचा कि कुचिसा की ओना अब नहीं आएगा। तो फिर एक दिन वो जो कुचिसा की ओना का हस्बैंड था वो अपने घर आया और उसने घर के क्या देखा कि जो कुचिसा की ओना थी उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। वो ये देख के इसको बहुत गुस्सा आया, और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उस कुचिसा की ओना का मुंह पूरा काट दिया। और फिर उसका मुंह पूरा खून से लथपथ हो गया और वो उसकी मरने की हालत हो गई थी। फिर उतने में जो उसका हस्बैंड था उसने उससे पूछा कि तुम अब भी खूबसूरत लग रही हो। ये उसका सुना हुआ आखिरी वर्ड था और उसने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। फिर जो विवेक था उसने अपनी मम्मी को बोला कि मैं बाकी तो समझ गया कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, इसकी बैक स्टोरी में पूरा समझ गया, पर ये पोमेड का अर्थ क्या है उसने अपनी मम्मी से पूछा विवेक ने। तो फिर जो उसकी मम्मी थी मधु उसने बताया
कि पोमेड एक बहुत पुराना एक तेल है जो कि मतलब बहुत गंदा स्मेल करता है, और जो उचिशा क्यों थी उसको ये तेल बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसका अगर कोई भी इसका 3 बार नाम लेता है तो उचिशा क्यों इसके खुद इसको बारे में सोच के भाग जाती है। फिर जो उचिशा क्यों थी उसने बोला कि जो अपने रहने आए थे यहाँ पर, तो जो अपने पड़ोसी थे उन्होंने इस सब के बारे में बताया था, क्योंकि उनको पता था कि इनकी मुलाकात उससे जरूर होगी। फिर जो मधु थी उसने बोला कि अपने अपने को ये दोबारा जरूर मिलेगी, क्योंकि एक बार अपने इससे बच सकते हैं, दूसरी बार अपने अगर इसका पोमेड पोमेड बोलेंगे 3 बार तो भी ये अपने इससे बच नहीं सकते, ये बोला। और फिर जो मधु थी उसने उसी समय अपनी कंपनी थी उसको फोन किया और उसको ये सारी बात बताई, और फिर बोला कि हमको इंडिया अभी के अभी वापस आना। और फिर वो दोनों अब तुरंत इंडिया के लिए निकल गए और वो वापस से इंडिया आ गए। तो गाइस, ये स्टोरी आप सुन भी रहे हो और उसको बारे में आप सोचते भी, उसका नाम भी लेते हो, तो थोड़ा संभल के, क्योंकि वो एक ऐसी व्यक्ति है जिसका नाम लेने से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और मतलब जो जापान है, चाइना है, इन सब जगहों पे इसके बारे में नाम लेना सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो बस गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।